हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय बता दूं। मेरा नाम नीरू बाला, मैं अलवर से बिलोंग करती हूं। मैं हिंदी अध्यापिका हूं। आज से हिंदी विषय का अध्ययन आपको मैं कराऊंगी। मुझे पढ़ाने का अनुभव 12 वर्षों का है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आज फर्स्ट डे में आपको आपके सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार जैसा कि कोविड-19 चल रहा है, सेशन काफ़ी लेट हो चुका है, इस कारण सीबीएसई ने कुछ पाठ्यक्रम आपका डिडक्ट किया है। मैं उन पाठों के बारे में भी आपको बताऊंगी जो पाठ्यक्रम से डिडक्ट कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखिए, हमारा जो कोड संख्या है वो है 302। प्रश्न पत्र जो अपना आएगा वो 2 खंड में रहेगा, खंड ए और खंड ब। खंड ए में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ए में कुल बेटा 58 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अर्थात ये जो बाकी 18 क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। खंड ब में भी विकल्प आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए खंड ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा बेटा 15 नंबर का। ठीक है, जिसमें अपठित गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना होगा। 2 आपके अपठित गद्यांश होंगे, उन 2 में से आपको किसी एक को करना होगा। 10 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इसके बाद 2 अपठित पद्यांश होंगे। पद्यांश में से आपको कोई एक पद्यांश करना होगा और वो 5 नंबर का होगा, 1 मार्क्स के। तो ये हो गए अपने कितने नंबर? 15 नंबर। इसके बाद कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। सेकंड क्वेश्चन आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 1 अंक के। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक हमारी जो है वो 5 अंक की होगी, जिसमें 1 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक आरोह से बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के, और पठित गद्यांश पर में से भी 5 बहुविकल्पिक प्रश्न 1 अंक के। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, और ये है आरोह ही पुस्तक का बेटा गद्य खंड का एक पैराग्राफ होगा, उसे रीड करके आपको उसके आंसर लिखने होंगे। ऐसे ही पोयम का एक पैराग्राफ होगा, उस पोयम को पढ़कर समझकर दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर लिखने होंगे। ये 5-5 नंबर के होंगे, काव्य खंड भी और गद्य खंड भी। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ये हो गए 10 मार्क्स। इसके बाद अपनी पुस्तक है वितान भाग 2। ठीक है, आरोह भी है भाग 2 और वितान भाग 2। वितान भाग 2 पुस्तक के टोटल मार्क्स हैं 10 नंबर की है आपकी वितान वाली पुस्तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है खंड ब। खंड ब में से वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो 5th नंबर पे मिलेगा आपको। इसमें होंगे दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। आपको 3 टॉपिक दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको 150 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखना होगा। ये आपका 5 मार्क्स का। इसके बाद लेटर है, औपचारिक लेटर है। औपचारिक लेटर 2 लेटर होंगे, आपको एक करना होगा, विकल्प दिया हुआ होगा। ये भी आपके कितने मार्क्स के आएंगे? 5 मार्क्स का लेटर, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट, कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। कविता, कहानी, नाटक की रचना, इससे संबंधित आपके 2 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के।
अब 5 नंबर के 2 क्वेश्चन कैसे होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। 5 नंबर के ये हो गए। नेक्स्ट, समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये भी 5 नंबर के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। या तो समाचार लेखन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, या फीचर लेखन से संबंधित, या आलेख लेखन से संबंधित। 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। 6 नंबर पे जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। काव्य खंड पोयम वाले पार्ट से 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 के आंसर लिखने होंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। फिर काव्य खंड पर आधारित 3 क्वेश्चन होंगे, उन 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 2-2 नंबर के। इसी अनुसार बेटा गद्य खंड पर आधारित भी 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और वो 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसी तरह से गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न करने होंगे, वो भी आपको 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर का हो गया। इस तरह से मैंने आपको पूरे सिलेबस, पेपर पैटर्न और हर क्वेश्चन किस मार्क्स का, कौन सी बुक कितने नंबर की आ रही है, ये सारा मैंने आपको डिवाइड करके समझा दिया। तो इस अनुसार अपना टोटल जो मार्क्स हुए, टोटल जो नंबर हुए, हमारा पेपर होगा 80 नंबर का। ठीक है बेटा, 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का श्रवण तथा वाचन। ठीक है, ये एक्टिविटी होगी आपकी, तो टोटल हो गया आपका 20 नंबर। ये तो टोटल पेपर कितने मार्क पेपर होगा, 80 नंबर का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो टोटल मार्क्स अपने हो जाएंगे 100। ये आपको समझ आया पेपर पैटर्न। अब सीबीएसई गाइडलाइन अनुसार कोविड-19 के चलते, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है, सेशन काफ़ी लेट हो चुका है। वैसे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है मंथ ऑफ अप्रैल में, ठीक है, तो सेशन 2-2.5 महीने लेट हो चुका है। इसलिए सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार आपका कुछ सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है, अर्थात पाठ्यक्रम से कुछ पाठों को हटा दिया गया है जो हमें इस साल नहीं पढ़ने। ठीक है बेटा, उन लेसन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी पुस्तक में मार्क कर लेना। काव्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, ये निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, इसे भी डिडक्ट कर दिया गया है। थर्ड, आलोक धनवा तत् पतंग, पतंग पोयम को भी हटा दिया गया है। लेसन नंबर 4, कुंवर नारायण, बात सीधी थी पर, इसे भी हटा दिया गया है। लेसन नंबर 5 लेसन है उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत और बगुलों की पंख, इसे भी हटा दिया गया है। देखिए काव्य खंड में कितने लेसन हटाए हैं, 5। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, आत्म परिचय, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर, और उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। ये तो काव्य खंड से 5 चैप्टर हटाए हैं और गद्य खंड से आपके 2 चैप्टर हटाए हैं। विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, एक चैप्टर इसे हटा दिया गया है और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल। तो ऐसे बेटा आपके पाठ्यक्रम से 7 लेसन कट कर दिए गए हैं जो हमें इस बार नहीं पढ़ने। ठीक है, वो कोविड-19 की वजह से इस सिलेबस को कम करना पड़ा। तो अब जो भी सिलेबस है बेटा उसे हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी।
तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो सिचुएशन चल रही है, जो समय चल रहा है, उस समय का आप भी पूरा पूरा सदुपयोग करें और जो भी ऑनलाइन आपकी स्टडी हो रही है, समय को बर्बाद ना करें और ऑनलाइन टीचर जो भी क्लास आपकी ले रहे हैं तो उसे आप ध्यान से सुने, समझें और पढ़ें। और कोई भी आपको किसी भी टीचर से बेटा किसी तरह का कोई भी डाउट्स है, अपने डाउट क्लियर करें और समय का पूरा सदुपयोग करें। ठीक है, आज मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। नेक्स्ट डे हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।